नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं को बुरी तरह से डरा दिया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से कई कश्मीरी पंडित परिवारों के पलायन करने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने तंज कसा है कि अक्टूबर तक कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की 30 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है, जो आए दिन बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से कई कश्मीरी पंडित परिवारों के कथित पलायन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा किया है कि इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की 30 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन जब हम दिवाली की खुशियां मना रहे थे, उसी रात शोपियां से 15 कश्मीरी पंडित परिवार अपने पुश्तैनी घर छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है। शोपियान जैसा इलाका जहां 32 साल तक कश्मीरी पंडित डटे रहे, वहीं रहे। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शोपियान से नहीं निकलेंगे। आज ये स्थिति आ गई कि जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे, कश्मीरी पंडित 15 ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए। उनके घर में चिराग नहीं जला। यह शोपियान में हुआ। मैं बार बार इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतिहास का यह एक ऐसा तथ्य है जो व्हाट्सएप नर्सरी के छात्रों को भी मालूम होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1989 में जब पहला पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। उसका सक्रिय समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी जी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने दिया हुआ था। और क्या इस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया? जी नहीं, इस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया था। इतिहास का एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आजकल दब जाता है क्योंकि इतना शोर होता है व्हाट्सएप नर्सरी का, कि 1986 में जब अनंतनाग में पहला दंगा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुआ था, केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी। नेशनल स्टेडियम, ये अपने पास ही में है, यहां से और राजीव जी के ऑफिस तक कश्मीरी पंडित पदयात्रा करके गए थे। राजीव जी ने उनकी बात सुनी। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से को गिरा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, वो सिर्फ जीरो टॉलरेंस का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है, वो राजीव गांधी ने करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगा जब हुआ, उस सरकार को गिरा दिया गया था। यह कांग्रेस ने किया था। आज क्या स्थिति है? मैंने आपको बताया कि शोपियां 32 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं, वो तक चले गए। 70 मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की 10 तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर। हम पूछना चाहते हैं, इनमें से एक भी मंत्री एक भी कैंप में गया हो कश्मीरी पंडितों से मिलने, तो हमें बताएं, देश को बताएं, कश्मीरियों को बताएं। सूत्रों के अनुसार खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को मौजूदा स्थिति के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी नेताओं को लगता है कि उनकी बातें सही हैं, तो इन 2 सवालों का मुझे जवाब दे कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते जम्मू कश्मीर में 75% मतदान कैसे होता था, और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जाने वाली घटनाएं कैसे बंद होंगी? क्या कोई बताएगा? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज पॉडकास्ट 24। नमस्कार।